हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक आप भरे होंगे। तो चलिए आज से मैं आप लोगों से एक सवाल डेली पूछा करूंगा जितनी बार भी वीडियो डालूंगा। तो आज का सवाल ये है कि हम लोग कौन से डायमेंशन में रहते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और जिसको भी नहीं मालूम तो मैं इसका आंसर अगली वीडियो में दूंगा, तब तक वेट करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहाँ पे हेवनली डीमन और यॉन सेवल एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। तभी हेवनली डीमन कहता है, तुमने आखिरकार अपने दिल की सारी बात मानी ली, क्वीन ऑफ हेल। इतना कहने के बाद हेवनली डीमन जोरों से हंसने लगता है। ये देख कर यॉन सेवल को थोड़ा मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहती है, तो बताओ हेवनली डीमन, इतनी बकवास सी बातचीत करने का आखिर में मतलब क्या था? हेवनली डीमन उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे इस राज को छुपा के रखूंगा कि तुम एक जवान लड़के से प्यार कर बैठी हो। ये बात सुनकर यॉन सेवल कहती है, तुम ये कहना क्या चाहते हो? जो मैंने तुमसे पूछा तुम उसका जवाब नहीं दे रहे, क्या तुम मेरे सवाल से बचने की कोशिश कर रहे हो? पर हेवनली डीमन अब भी उस बात का जवाब नहीं देता और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, क्वीन ऑफ हेल, अगर तुम नहीं चाहती कि वो स्ट्रेट ड्रैगन तुम्हारे जज्बात समझ ले तो उन्हें अच्छी तरीके से छुपाया करो, जिससे कोई तुम्हें जान ना पाए कि तुम क्या फील करती हो। ये बात सुनकर यॉन सेवल हंसते हुए कहती है, तुम्हारे पास तो इंसानों जैसे नॉर्मल इमोशंस भी नहीं है और ना ही तुम प्यार करना जानते हो, और उसके बावजूद भी तुम ये सोचते हो कि तुम मुझे सलाह दे सकते हो। मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आता है और तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चों के ऊपर भी। ये बात सुनकर हेवनली डीमन थोड़ा सीरियस लुक देते हुए बोलता है, तुम तो मेरी बेइज्जती कर रही हो। क्या वाकई में प्यार इतना इम्पोर्टेंट होता है? ये बात सुनकर जय सोबल हंसते हुए बोलती है, तो मुझे बताओ तुम्हारे हिसाब से किसी चीज का असली एहसास क्या होता है? बताओ मुझे उस इंटरेस्टेड का असली मतलब क्या है जिसे तुम इतने टाइम से ढूंढ रहे हो। अब भी तुम ये नहीं मानते कि किसी इंसान के लिए मार्शल आर्ट ही सब कुछ नहीं होता है। ये सारी बातें सुनकर हेवनली डीमन तो एकदम शॉक हो गया होता है, क्योंकि ये बात सच है और वो कुछ नहीं बोल पाता और चुपचाप वहीं पे खड़ा रहता है। फिर जियोक सोबल वहाँ से पीछे घूम कर जाते हुए कहती है, इन सारी बातों को छोड़ो भी हेवनली डीमन, तुम्हारे सामने इंसानों की जज्बात की बातें करना ऐसा होगा जैसे कि भैंस के सामने बीन बजाना। इतना कहकर यॉन सोबल वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हेवनली डीमन को देखते हैं जो अपने चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं और यॉन सोबल की ये सारी बातें सुनकर थोड़ा मायूस सा लग रहा होता है और अपनी आंखें बंद करके पुरानी बातें सोचने लगता है, अपनी बेटी के बारे में सोचने लगता है। उसका हम उसकी बेटी को देखते हैं जो बहुत ही छोटी होती है। अब वो हंसते हुए कहती है, फादर देखो मैंने क्या बनाया है। इतना बोलकर वो अपने हाथ आगे करती है तो उसके हाथ में एक फूल का ताज होता है जो उसके हाथ पे रखा होता है, अपने फादर को दिखा रही होती है। पर ये देखकर हेवनली डीमन कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है, उसको एकदम इग्नोर करके। और उस वजह से हेवनली डीमन की बेटी एकदम मायूस हो जाती है, क्योंकि उसके फादर उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। कहा जाए तो हेवनली डीमन के अंदर कोई भी इंसानों की तरह फीलिंग्स नहीं है, जब तक जॉन सोबल ने उसे बताया नहीं था कि फीलिंग्स आखिर होती क्या है। ये सारी बातें सोच सोच कर हेवनली डीमन एकदम मायूस हो रहा होता है। ये सारी बातें सोचकर अपने मन में कहता है, क्वीन ऑफ हेल की बातों में वाकई में कोई दम है? क्या मैं इस खालीपन में दिलचस्पी का इंतजार कर रहा था? क्या वो असल में इमोशंस हैं? उसका हम अगले सीन में हेवनली डीमन के कासल का बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर हर जगह शांति होती है। उसका हम जियोक सोबल को देखते हैं जो अपने इनके बाहर आ गई होती है और वहाँ पे खड़े होते हुए अपने मन में कहती है, उस हरामी हेवनली डीमन की वजह से आखिरकार मैं भी अपनी जज्बातों में बह गई, लेकिन उसी की वजह से मैं अपने दिल को पहली बार इतने साफ तरीके से देख पाई। इतना बोलने के बाद जियोक सोबल अपना फेस बदल कर यॉन सोबल बन जाती है। फिर एक प्यारी सी स्माइल देते हुए कहती है, अब से मेरा ये दिल सिर्फ ली चॉल्सो के लिए धड़केगा। इतना कहने का यॉन सोबल अपने इनका गेट खोल देती है और उसके अंदर बैठी होती है बी सुरियन, और वो वहाँ पे आराम से बैठकर चाय पी रही होती है। फिर वो गेट के साइड देखती है और कहती है, लेडी ह्यून अब वापस आ गई। फिर यॉन सोबल को हंसते हुए उसके पास जाती है और कहती है, हाँ सिस्टर बी सुरियन मैं वापस आ गई, क्या आप मेरा इंतजार कर रही थी? फिर बी सुरियन बताती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी, हमारे लिए एक इनविटेशन कार्ड भेजा गया है इसीलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी ये देने के लिए। इतना बोलकर वो इनविटेशन कार्ड को यॉन सोबल को दे देती है। फिर यॉन सोबल उस इनविटेशन कार्ड को ले लेती है और जब पढ़ती है तो एकदम खुश हो जाती है और कहती है, आखिरकार हेवनली डीमन के बैंक्वेट का दिन आ ही गया। उसके बाद बी सुरियन कहती है, वैसे लेडी ह्यून ये आपके बारे में, क्या आप मेरी एक मदद करेंगी? इतना बोलकर शर्माने लगती है और अपने मन में कहती है, जब भी मैं ली चॉल्सो के आसपास मौजूद औरतों को देखती हूँ तो मुझे सिर्फ अपनी ही कमियां दिखाई देती हैं। मैं उन आम औरतों जैसी नहीं हूँ, मैं तो एक पेशेंस से भरी हुई टॉम बॉय हूँ। आखिर कौन सा आदमी होगा जो मेरे जैसे से किसी से प्यार करेगा? इतना सोचने के बाद बी सुरियन यॉन सोबल के कपड़े पकड़ के कहती है, मैं भी चाहती हूँ कि मैं इस बैंक्वेट में थोड़ी लड़की जैसी नजर आऊँ। ये बात सुनकर यॉन सोबल थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो जाती है, फिर कहती है, ऑफ कोर्स सिस्टर ये भी कोई कहने की बात है, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये बात सुनकर बी सुरियन कहती है, मुझे तो पता था कि तुम मेरी मदद फ्री में नहीं करोगी, तो बताओ तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए? बी सुरियन को इतनी जल्दी अपनी बात मानता हुआ देखकर तो यॉन सोबल खुश हो जाती है और अपने मन में कहती है, अब जब मैंने ली चॉल्सो के लिए अपनी फीलिंग एक्सेप्ट कर ली है तो अब मैं उसकी पहली वाइफ जरूर बनूंगी, और मैं फर्स्ट वाइफ होने के नाते मेरे पास एक जिम्मेदारी है कि मैं दूसरी कॉन्क्यूवाइन को कंट्रोल में रखूं। अब से मेरे होने वाली पति की सारी कॉन्क्यूवाइंस कैंडिडेट मेरी नजर और कंट्रोल में रहेंगी। इतना सोचने के बाद वो बी सुरियन को अजीब नजरों से देखने लगती है
है। ये देखकर तो बी श्रीमान भी थोड़ी नर्वस हो जाती है कि योन सेवल्क उसे इस तरीके से क्यों देख रही है। फिर योन सेवल्क बी श्रीमान का हाथ पकड़ती है और उसे एक प्यारी सी स्माइल देते हुए बोलती है, वैसे जब हम दोनों साथ में होंगे तब तुम्हें मेरी तरफ रहना होगा सिस्टर बी, और उसके साथ ही तुम्हें हमेशा मेरा साथ देना होगा। उसके बाद बी श्रीमान को देखते हैं ये सारी बातें सुनकर थोड़ी नर्वस हो रही होती है और कहती है, अगर तुम्हें बस इतना ही कहना है तो ठीक है, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। ये बात सुनकर योन सेवल्क बहुत ही खुश हो जाती है और एक्साइटेड होते हुए बी श्रीमान का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोलती है, तो फिर चलिए सिस्टर बी मेरे रूम में चलते हैं। उसके बाद हम अगले सीन में ली को देखते हैं जो अपने इनकी साइड जा रहा होता है और थोड़ी देर बाद ली अपने इनकी इंटरेस्ट पे पहुंच भी जाता है। तभी सामने से यू भागते हुए आती है और ली के गले लग जाती है और हंसते हुए कहती है, जूनियर ब्रदर तुम वापस आ गए। फिर ली हंसते हुए कहते हैं, हाँ सीनियर आपको इतनी मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं थी, मैं वापस आ गया। फिर यू ली को सूंघते हुए कहती है, तुम्हारे पास से वैसे औरत की खुशबू तो नहीं आ रही है, लेकिन तुम्हारे पास से शराब की स्मेल आ रही है। जूनियर बताओ मुझे, क्या तुम लश डीमन के साथ शराब पी के आए हो? इतना कहकर यू अपना गुस्से में अजीब सा फेस बना लेती है। ये देखकर ली अपने मन में कहते हैं, इसके चेहरे के ऊपर ये कैसे एक्सप्रेशन है। फिर ली अपने कपड़े खुद सूंघते हुए कहते हैं, सीनियर आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन लश डीमन के बनाए हुए वाइन पूल और मीट फॉरेस्ट में हम सिर्फ बात कर रहे थे, इसीलिए शायद वो स्मेल मेरे कपड़ों से आ रही है। फिर यू एकदम क्यूरियस होते हुए बोलती है, मुझे बताओ तुम दोनों ने आखिर किया क्या था और लश डीमन ने तुम्हें क्यों बुलाया था? उसके बाद हम ली को देखते हैं। ये सारी बातें सुनकर तो ली के पसीने छूटने लगते हैं और अपने मन में कहता है, डैम इट, जब मुझे नहीं पता था कि सीनियर एक लड़की है तब मैं बहुत घबरा गया था, लेकिन अब पता नहीं क्यों ये एहसास थोड़ा अजीब सा है। इतना सोचने का ली यू के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए समझाते हुए कहता है, लश डीमन ने कहा है कि वो मेरे साथ स्वयं ब्रदर बन के रहना चाहता है। ये बात सुनकर यू थोड़ा शॉक होते हुए कहती है, क्या तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर ली बताता है, लश डीमन मुझे अपना स्वयं ब्रदर बनाना चाहता था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन वो तो हर हाल में मुझसे रिश्ता जोड़ना चाहती थी, इसीलिए मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। ये सुनकर यू कहती है, लेकिन हम तो पहले से सीक्रेट ब्रदर्स हैं, इसका मतलब क्या तुम मुझे लश डीमन से ज्यादा पसंद करते हो? ये बात सुनकर ली हंसते हुए कहते हैं, हाँ मैं बिल्कुल करता हूँ। ये बात सुनने के बाद यू थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है, फिर हंसते हुए जल्दी से ली को गले लगा लेती है और कहती है, जूनियर मैं भी तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ। इतना कहने के बाद एक सीरियस लुक देते हुए कहती है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम्हारे पास से शराब की स्मेल आ रही है, इसीलिए मैं तुम्हें तब तक नहलाऊंगी जब तक तुम्हारी बॉडी से ये शराब की स्मेल निकल नहीं जाती या फिर चली नहीं जाती। ये बात सुनने के बाद तुल्ली उन ख्यालों के अंदर चला जाता है, फिर जल्दी से उन ख्यालों से बाहर आता है और यू को हिलाते हुए कहता है, तुम क्या कह रही हो, क्या तुम मुझे नहलाओगी? जल्दी से बताओ क्या कह रही हो? ये बात सुनकर यू एक स्माइल देती है और कहती है, मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता हो रही थी, क्योंकि जिंगजियांग सिटी के अंदर पानी की बहुत ही कमी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एक बाथ हाउस भी है और मैंने ये भी सुना है कि सेक्ट के ब्रदर अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए साथ में नहाते हैं। ये बात सुनकर ली का फेस ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी ने आम की गुठली चूस कर फेंक दी हो। तभी ली अपने मन में कहता है, ये लड़की बिल्कुल पागल हो गई है, इसे बिल्कुल भी एहसास नहीं है क्या ये एक लड़की है और ये मेरे साथ मीन्स एक लड़के के साथ नहाना चाहती है। तभी वहाँ पर किसी के लिए एक पोर्टल ओपन होता है, इसको महसूस कर यू एकदम शॉक हो जाती है और उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो एकदम से घबरा जाती है और जल्दी से ली के सामने अपनी फॉर्मेशन ओपन करके मीन्स अपनी पावर अनलिश करके खड़ी हो जाती है और ली से कहती है, लगता है आज हमारा नहाना मुमकिन नहीं हो पाएगा। फिर हम उस पोर्टल की साइड देखते हैं जहाँ पे और कोई नहीं डीमन किंग होते हैं जो उस पोर्टल से बाहर आए होते हैं। ये देखकर ली और यू एकदम शॉक हो गए होते हैं कि डीमन किंग इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर डीमन किंग उन दोनों की साइड देखते हुए कहते हैं, गोंगडोंग सेक्ट के यंग हीरोज, मेरे सामने इतनी केयरफुली होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं पहुंचाऊंगा और उसके साथ ही तुम अपने ऑरा को अनलिश करना भी बंद करो। ये बात सुनकर यू अपने ऑरा को अनलिश करना बंद नहीं करती और कहती है, तुम इतनी रात को यहाँ पर किस काम से आए हो? ये बात सुनकर हेवी डीमन नीचे आ जाते हैं और आगे बढ़ते हुए कहते हैं, बस एक बात है जो मैं स्ट्रेट ड्रैगन से पूछना चाहता हूँ। गाइस मुझे माफ कर देना, वीडियो इतनी लेट आने के लिए एक प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने अपने अकाउंट को मोनेटाइज करने की कोशिश की पर मेरा अकाउंट डिमोनेटाइज कर दिया गया है, वो भी सिर्फ दूसरे अकाउंट की वजह से। जो अकाउंट सस्पेंड है उसकी वजह से मेरा इस अकाउंट को भी डिमोनेटाइज कर दिया गया है, पर मैं इस अकाउंट को मोनेटाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये मोनेटाइज नहीं होता तो पर मुझे माफ कर देना, फिर मैं वीडियो को कंटिन्यू रखना बंद कर दूंगा और मैं इस अकाउंट को भी डिलीट कर दूंगा। गाइस वैसे मैं अपनी पूरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इन 2 सालों में कितनी स्ट्रगल की है, पर मुझे उससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ, मीन्स कुछ भी नहीं फायदा हुआ। तो रहने दो मेरे स्ट्रगल को, आप लोग बस वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में या फिर दोबारा नहीं मिलेंगे।